कि ये कौन लोग नहीं मानते हैं शाकाहारी होने का, इनको हमारे हवाले कर दो, हम इनको ठीक कर देंगे। गुरु महाराज ने कहा, नहीं शिव जी, मुझे इनको समझाने लेने दो, यह अभी अज्ञान है, धीरे धीरे इनको ज्ञान हो जाएगा और यह सब बातें मान जाएंगे। तो तुम्हारे लिए इतने बड़ी लीला चल रही है और तुम यहाँ आते हैं तो बैठते हैं तो संसार की बातें करते हो दोपहर में। मैंने हर रोज़ आपको इशारा दिया है कि दोपहर में या कभी भी अपने संसार की बातें गठली बांध करके अलग रख दो और परमार्थ की बातें करो, कभी दूसरी बात मत करना, ताकि तुमको कुछ कमाना है। और इसमें तुम्हारा मुक्ति दिन का मुहूर्त पूरे 7 दिन का 30 तारीख तक ये आपके साथ रहेगा। बहनें भूल गई होगी तो दोबारा बता देता हूँ। अगर तुमको कोई तकलीफ़ है, शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ और कोई दूसरी तकलीफ़, तो स्वामी जी के पास प्रार्थना करके रख दो। आप प्रार्थना करके रख दोगे तो ये मुक्ति दिन का मुहूर्त है, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी और तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। यह खेल नहीं है, ये आज धरती के ऊपर जितने भी त्यौहार हैं वो देवताओं के साथ घटी हुई घटनाएं हैं, जिसके लिए आज तक उनको मना रहे हैं। तो ये नया है, ये नया घटना है, इसमें बहुत बड़ा जोश है। आप श्रद्धा से, भाव से अगर मालिक से कुछ मांग लोगे तो वह भी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। प्रेमी भाइयों और बहनों, आप लोग दुखी हो, कष्टी हो, इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हर परिवार में कोई ना कोई दुखी है, सारा संसार दुखी है। डॉक्टर के पास जाते हो तो न जाने उनके मुंह में आता है उतना पैसा बोलते हैं। बेचारे काश्तकार मजदूर इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? तो आप गुरु की शरण ले लो, गुरु के चरणों में झुक जाओ और समर्पित हो जाओ, वह तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए आए हैं। तो बहनों से भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम पतिव्रता धर्म की पालना कर लो। तो तुमको बता दूँ कि क्या होगा। आपने पतिव्रता धर्म की पालना की तो ये जो प्रकृति के प्रकोप हो रहे हैं, इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। इसका उदाहरण, शांडिल्या और वसुमती 2 बहनें थी। उसमें शांडिल्या जो थी वो कहने लगी कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं सीधा भगवान का भजन करूँगी। वसुमती ने शादी कर ली और अपने पति के साथ रहने लगी। ये दोनों की कुटिया गांव के बाहर बनी थी और अगल बगल में बनी थी। अचानक एक बार दुर्घटना हुई, आग लग गई तो शांडिल्या की कुटी जल गई और वसुमती की बच गई। अच्छी तरह सुनना बहनों। शांडिल्या कहने लगी कि मैं दिन रात भजन करती हूँ, 4 बजे उठ करके नदी पे स्नान करने जाती हूँ, वहाँ से आने के बाद 10 बजे तक घंटी हिलाती हूँ, शाम को भी 7 बजे से 10 बजे तक प्रार्थना करते हूँ। मेरी कुटी जल गई और ये अपना बच्चों के लिए झूठ भी बोलती है, धोखा भी देती है, इसकी कुटी बच गई। तो उसको जवाब नहीं मिल रहा था, सोच रही थी ये क्या बात है। तो उस समय नारद का आना जाना था। नारद जी आए, शांडिल्या ने आओ भगत किया, बैठने को आसन दिया, पैर पखारे
और कहने लगे, बोले मुनिवर मेरे सवाल का जवाब दो। बोले पूछो। तो बोले मैं दिन रात भजन करती हूँ, ये मेरी बहन है, ये झूठ भी बोलती है अपने बच्चों के लिए, और आग लगी तो मेरे कुटी जल गई, इसकी कुटी बच गई, इसका क्या कारण है? तो नारद जी ने जवाब दिया, बोले बहन तुम अनजान में सब कुछ कर रही हो, भगवान के कानून को ठुकरा रही हो। यहाँ नारी के लिए पति ही परमेश्वर है, तुमने उसके कानून को ठुकराया, शादी नहीं किया, तो तुम्हारी सेवा, तुम्हारी पूजा मंजूर नहीं हो रही है। तो शांडिल्य कहने लगी, बोले मुनिवर मेरी तो आधी ज़्यादा उम्र हो गई, अब मैं क्या करूं? तो नारद जी ने कहा, देखो तुम सवेरे नदी पर जाती हो, लौटते समय जो भी पुरुष तुम्हारे नज़र आएगा उसको पति मान लेना। शांडिल्य सवेरे नहाने के लिए गई। उस गांव में एक महारोगी था, बीमारी से उबक गया था। लुंडकते 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 नदी में आत्मसमर्पण करने जा रहा था। शांडिल्य की नज़र उस पर पड़ गई। शांडिल्य कहने लगी, तुम आज से मेरे पति हो, तुम आज से मेरे पति हो। उसने कहा, अरे तुमने मेरे को देखा? तो शांडिल्य कहने लगी, बहुत अच्छी तरह देखा। उसको कंधे पे उठाया, घर ले आई, नहलाया धुलाया, कपड़े सिलवाए, लगी सेवा करने। कुछ दिन के बाद वह कहने लगा कि मुझे शहर देखना है। शांडिल्य ने कंधे पे उठाया और शहर घुमाया। फिर एक चौराहे पे आई जहाँ मार्केट लगता था, वहाँ एक आधा पौन घंटा खड़ी रही। उसने कंधे पर से सामने नज़र डाली एक माड़ी के ऊपर, तो वहाँ पर एक सुंदर नारी को देखा। बाद में शांडिल्य पता नहीं ऊपर क्या देख रहा है, क्या कर रहा। शांडिल्य घर गई, पानी की लोटी भर के दिया, पानी पी लो। कहने लगे, मैं पानी नहीं पीऊँगा। तो बोले खाना खा लो। कहने लगा, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। शांडिल्य कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मैं तुम्हारी जान तोड़ के सेवा कर रही हूँ, मेरी क्या भूल हो गई तो तुम मुझ पर रूठ गए? उसने कहा, तुम्हारे ऊपर नहीं रूठा। तो बोले क्या बात है? तो बोले तुम जब चौराहे पे खड़ी रही तो सामने माड़ी पर एक नारी को देखा, उस पर मेरा मन जड़ गया। शांडिल्य जान गई कि वो कौन है। वह राजवेश्या का महल था। शांडिल्य कहने लगी, बोले पतिराज वह राजवेश्या का महल है, वहाँ पर एक तो रुपए या तो सुंदर शरीर की ज़रूरत है। वो कहने लगा कि मैं नहीं खाना खाऊंगा, पानी नहीं पीऊँगा। तो शांडिल्य रात के 12 बजे उस तवायफ के दरवाजे जा कर के सड़ा समर्जन करके रंगोली निकाल आती है। कुछ दिन निकल गए। वह तवायफ बैठी देखने लगी कि रोज़ यहाँ पर रंगोली निकलती है, तो अपनी सहेलियों को बुलाया। पूछने लगी, अरे ये काम कौन करता है? ये अपना काम नहीं है, यह पतिव्रता नारी का काम है, तुम क्यों करते हो? तो सब ने जवाब दिया कि हम नहीं करते। तो बोले कौन कर रहा है? तो रात को जागते बैठी। शांडिल्य गई, सड़ा समर्जन किया, रंगोली निकालने लगी। तवायफ ने जाकर के हाथ पकड़ लिया। बोले बहन तुम ये क्यों कर रही हो? तो उसने अपने पति की भावना बता दी। शांडिल्य का प्रण बहुत हो चुका था। वह पतिव्रता नारी के शब्द तवायफ के हृदय में जाकर के बैठे
और वह कहने लगी कि बहन, तुम तुम्हारे पति के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, मैं तो आखिर तवायब हूँ। रात के 12 बजे तुम्हारे पति को ले आना। शांडिल्य खुश हो गई, घर गई, अपने पति से कहा, दोनों खुश हो गए। रात के 12 बजने की राह देख रही थी, पर उस गांव में दीवार के नीचे दीवार गिर के एक आदमी मर गया था। तो खून के बदला फांसी, जिसकी दीवार थी उसको फांसी की सज़ा हुई। उस समय फांसी दरवाजे में दी जाती थी, गांव के बाहर दरवाज़ा होता है, वहाँ फांसी दी जाती थी। उसको फांसी लगाई गई तो फंदा बड़ा था, उसको फांसी नहीं लग रही थी। तो जल्लादों ने कहा कि सरकार, इसको फांसी नहीं लग रही है। तो राजा का आदेश हुआ कि जाओ, मोटे से मोटे आदमी को पकड़ लाओ और उसको फांसी दे दो। तो बाहर एक साधु खा पी कर तगड़ा होकर के बना था, उसको पकड़ के लाए और उसको फांसी चढ़ा दिया। उसने अपने प्राण ब्रांडों में चढ़ा दिए। और शांडिला रात को उस पति को कंधे पर लेकर के आ रही थी। उसको क्या मालूम कि ऊपर क्या लटका है। उसके पति का धक्का उसको लग गया। उसने अपने प्राण ब्रह्मांडों में चढ़ा के रखे थे। वह तिलमिला उठा और उसने कहा कि मेरे को जिसका धक्का लगा है वह सूरज निकलते ही मर जाएगा। शांडिल्य ने मुड़कर देखा, क्या कह रहे हो? बोले, मुझे जिसका धक्का लगा है वह सूरज निकलते ही मर जाएगा। उसने अपने पति को उतार दिया और कहने लगी धरती से कि हे धरती माँ, मैं पति सेवा कर रही हूँ, अगर तुम अपनी गति को रोक दो, तुमने गति को रोक दिया तो सूरज निकलेगा नहीं और मेरा पति मरेगा नहीं। धरती ने अपनी गति को रोक दिया, चारों तरफ अंधेरा हो गया। ऊपर देवताओं को पता चला कि शांडिल्य का प्राण है, तो देवता उतर करके आए। शांडिल्य से कहने लगे कि बोले बहन, तुम 1.25 पहर के लिए तुम्हारे पति को मरने दो, हम इसको सुंदर शरीर से उठा देंगे। शांडिल्य ने कहा, मुझे सुंदर शरीर की ज़रूरत नहीं, 1.25 पहर तो क्या, मैं 1.25 पल भी वैधव्य बर्दाश्त नहीं करूँगी। बात अति तटी पे आ गई। शांडिल्य वैधव्य बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। ऋषि अपने श्राप से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तो देवताओं ने वो जो शांडिल्य का वैधव्य है, सुन लो बहनों, वो तुम्हारे अंदर 5 दिन के लिए बांट दिया है। तुम्हारी जो महावारी आती है, तो आदि से आज तक महावारी में कोई भी बहन खाना बना करके अपने परिवार को मत खिलाना, क्योंकि उस समय गंदा खून बाहर निकलता है। और तुम खाना बना करके अपने परिवार को खिलाओगी तो तरह तरह की बीमारी लग जाएगी। इसलिए आप 5 दिन तक अपने बर्तन अलग रखो, खाना बना करके मत खिलाओ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पतिव्रता नारी का 5 तत्वों के ऊपर अधिकार। पृथ्वी तत्व को कहा कि तुम गति बंद कर दो, तो अब तत्वों की तब्दीली हो रही है, तत्व के द्वारा प्रकोप हो रहे हैं प्रकृति के। तो तुमने अगर पतिव्रता धर्म की पालना कर ली तो इन प्रकोपों को तुम रोक सकती हो। अगर कहीं बर्फ़ की वर्षा हो रही हो तो लेना हाथ में जल अनुसया के तरह और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जो महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ।
यह बर्फ़ की वर्षा बंद हो जाए। वर्षा बंद नहीं हो जाएगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बहुत कुछ शक्ति आपके भीतर में है, उसे जगाओ, साधना के द्वारा जगाओ, पतिव्रता धर्म की पालना करके जगाओ। भाइयों से भी प्रार्थना है, कोई भी भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझे, गाली गलौच मारपीट ना करें। पहले पत्नी को लक्ष्मी ही कहा जाता था, उसको यानी ईश्वर को ये खेल बनाना था जो आप देख रहे हैं, तो उसने लक्ष्मी नाम को ख़त्म कर दिया। फिर कारभाणी नाम आया, कारभाणी नाम भी ठीक था, घर का कारोबार देखने का ज्ञान होता था। अब तो वो भी ख़त्म हो गया। अब बड़ा सुंदर नाम आया है, सुशिक्षित, कहते हैं मिसेस। मिसेस जानते हो, अंग्रेजी शब्द है। मिस यानी मिस्टेक और यस यानी हाँ। तुमको गलती का पुतला बना दिया तो तुम तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे पति के लिए लाख प्रयास करो, लाख समझाओ उसको, वो तुम्हारी आवाज़ को सुनेगा नहीं, क्योंकि तुम गलती का पुतला हो गई। और कर्मों से नाम गिरते हैं। भगवान ने गोवर्धन उठाया तो गोवर्धनधारी नाम पड़ गया, बंसी बजाई तो बंसीधर नाम पड़ गया। तो बहनों, आप अपने कर्मों को बदल दो और धर्म के रास्ते पे आ जाओ, अपने अपने धर्म की पालना करो। आपको मालूम हो चुका है कि आगे समय बहुत भयानक है, इतना भयानक कि तुम ख्वाब में भी सोच नहीं सकती हो। इसलिए कहा गुरु महाराज ने कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। तुम्हारे लिए हमने जलसे रचाए, गली गली में पर्चे बटाए, फिर भी नहीं समझे तो भाग्य तुम्हारा। पूरब और पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब धजेगी, लाशों का लाशों पर होगा नज़ारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। फटेगी धरती, फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सहायक शक्तियों का नहीं होगा पारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। बाबा जी बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि ऐसा समय आ रहा है, आपके पास में कोई इलाज नहीं है कि आप अपनी रक्षा कर लोगे। तो आप सबको गुरु महाराज ने स्टेज से बताया है कि भारी से भारी कठिन समय आ जाएगा तो यह जय गुरुदेव नाम तुम्हारी रक्षा कर लेगा। तो भाइयों और बहनों, मैं ज़्यादा सेवा नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना। कल आप अपने रिश्तेदारों को, सत्संगियों को फ़ोन कर देना। कल मैं आपसे संकल्प करवाऊँगा। सबको बता दो कि कल संकल्प होने वाला है। उस संकल्प में आपको कई गुना लाभ होगा। तो सब अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने सत्संगियों को, अपने दोस्तों को, वो चाहे सत्संगी हो ना हो, इनको फ़ोन कर देना और शाम को बुला लेना। इसी के साथ साथ मेरे दो शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक में माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी। राष्ट्र वंदना होने के बाद आरती होगी। सब लोग बैठे रहेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा।
सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो विजयी हो विजय हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील हर निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुण हो यह देश की जनता जीवन सुख सजवाने। रंक राव पंडित भिखारी सबको सुख दिलवाने। विजयी हो विजयी हो विजय हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैव गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही शत्रु को दहशाने। टुकड़ा दास कहे स्फूर्ति हो सबको भक्ति कराने। विजयी हो विजयी हो विजय हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव।